स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे ASTC में कन्वर्जन्स कैसे किए जाते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने केवल कुछ बेसिक वैल्यूज का कन्वर्जन बताया था, लेकिन अभी जो मैंने वैल्यूज यहाँ पे लिखी हुई है ये थोड़ी सी एडवांस है। मैंने कुछ छोटी वैल्यूज भी लिखी हैं और कोई रैंडम वैल्यूज भी ली है ना। तो कैसे इनका कन्वर्जन ASTC की हेल्प से काफी आसानी से किया जा सकता है और इनको कैसे हम एक्यूट एंगल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये आपको ग्राफ दिख रहा होगा। ग्राफ मैं पहले ही लास्ट वीडियो में समझा चुका हूं। जिसको अभी नहीं समझ आ रहा है ये ग्राफ किस तरह से काम करता है वो लास्ट वीडियो देखें, जिसमें मैंने क्लियरली मेंशन किया है कि ये काम कैसे करता है। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन आपको दिख रही है ये नो चेंज के लिए होती है ना, और ये जो वर्टिकल लाइन होती है ये चेंज के लिए होती है। तो चेंज और नो चेंज आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। हेंस, और मैंने यहाँ पे कुछ वैल्यूज भी मेंशन करी ऑलरेडी ताकि हम टाइम सेव कर सकें, और ये कैसे काम करता है मैं साथ ही साथ बताता जाऊंगा। पहली वैल्यू आपके पास है cos 210। अब cos 210 को कैसे कन्वर्ट करें हम एक्यूट एंगल वैल्यू में, ठीक है। तो सबसे पहले देखना है कि cos 210, क्योंकि ये वैल्यू 180 के बहुत पास है जैसे मैं बता रहा हूं, ठीक है। अच्छा, मैं दो चीजें बता दूं। 180 पाई को कंसीडर करना, ध्यान रखना, ठीक है। और जब मैं 2 पाई कंसीडर करूं तो 360। ये दो छोटी छोटी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। नाउ cos 210 डिग्री, क्योंकि ये 180 के बहुत करीब है। अच्छा, मैंने 180 ही क्यों चुना? क्योंकि देखिए 180 और 360, जब भी 180 का कोई मल्टीपल या 360 का कोई मल्टीपल चलेगा, है ना, तो आपको अच्छी बात क्या रहेगी, आप हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन पे लाई करेंगे और यहाँ पे रेशो चेंज नहीं होते। क्लियरली मैंने मेंशन करा है नो चेंज। इट मींस अगर आप 210 को 180 के पास में किसी रेशो के पास लाते हैं तो आपको यहाँ पे चेंज करने की जरूरत नहीं रहेगी। तो रूल नंबर 1 कैसे सॉल्व करेंगे? पहले इसको कन्वर्ट करना है आपको ऐसी वैल्यूज में जो 180 या 360 के करीब आ जाए, ठीक है। तो देखिए कैसे कर सकते हैं 180 या 360 के करीब। तो मैं इसको लिख सकता हूं cos 180 प्लस 30 डिग्री, ठीक है। cos 180 प्लस 30 डिग्री, एज वी नो दैट कि हम cos 180 को पाई भी लिख सकते हैं। तो मैं यहां कन्वर्ट करो पाई प्लस 30 डिग्री, ठीक है, पाई प्लस 30 डिग्री। तो अब मुझे बताइए पाई कहां लाई कर रहा है? यहाँ पे पाई कर रहा है यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन पे। इट मींस चेंज और नो चेंज चेक करेंगे पहले। तो नो चेंज हॉरिजॉन्टल लाइन पे कोई चेंज नहीं होता है। तो जब चेंज नहीं होता है तो cos जो रहेगा cos में ही रहेगा, cos 30 डिग्री। सेकंड रूल मैंने बताया था, पहले चेंज या नो चेंज चेक करेंगे, फिर देखेंगे साइन, मतलब पॉजिटिव cos रहेगा या नेगेटिव। तो ध्यान से समझेंगे, पाई प्लस 30, तो cos पाई जो रहेगा कहां रहेगा? यहाँ पे प्लस में अगर जाना है आपको तो ऑब्वियसली बात है कैसे मूव करना पड़ेगा, इस तरफ, और माइनस में जाना हो तो ऊपर की तरफ। अभी क्या है पाई प्लस 30, मतलब कहां मूव करूं? इधर, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में लाया करेगा। थर्ड क्वाड्रेंट में एज वी ऑल नो यहाँ पे अगर हम देखें थर्ड क्वाड्रेंट में केवल tan और cot पॉजिटिव होते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे माइनस cos 30 डिग्री लिया है ना। साइन यहाँ पर इसके चेंज कर दी, पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया। हेंस cos नेगेटिव 30 डिग्री की वैल्यू एज वी नो दैट √3/2 होती है, तो माइनस आगे। तो ओवरऑल cos 210 की डिग्री क्या हो गई? माइनस √3/2। अब हम कवर अप करेंगे नेक्स्ट वैल्यू जो कि है 330 डिग्री। साइन 330 डिग्री आपको वैल्यू दिखाई दे रही है। सिमिलरली वापस से मैं किसके पास जाऊंगा? 180 या 360 के पास जाएंगे हम। क्यों जाएंगे? क्योंकि हमको हॉरिजॉन्टल लाइन पे नो चेंज मिलता है, मतलब आपको रेशो को चेंज ही नहीं करना पड़ता है, तो आपका आधा काम बच जाता है, ठीक। तो हम हमेशा कोशिश करेंगे कि हम नो चेंज की तरफ मूव करें, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखें, 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई या पाई, 3 पाई, 5 पाई का कॉम्बिनेशन चल रहा है। इट मींस ये नो चेंज वाला सीन है। अब 330 को मैं कैसे लिख सकता हूं? सभी को पता है साइन 360 माइनस 30, क्या ऐसा लिख सकता हूं मैं? क्लियरली मेंशन है। अच्छा, मैंने एक चीज यहाँ पे लिखी है कि 360 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 2 पाई को। तो मैंने यहां से हटा के क्या लिख देना है इसको, ठीक है, और इजी हो गया। ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि देखो 2 पाई कहां पे आ रहा है? हॉरिजॉन्टल लाइन। इट मींस चेंज होगा? नहीं चेंज होगा। एक काम आपका बच गया, मींस आपको यहाँ पे चेंज नहीं करना है, साइन थीटा ही रहेगा। तो पहले क्या चेक करते हैं हम? साइन क्या हो गया? 30 डिग्री। अब देखेंगे ये पॉजिटिव साइन रहेगा या नेगेटिव। तो 2 पाई माइनस 30। अच्छा, 2 पाई कहां लाया कर रहा है? यहाँ, ये रहा 2 पाई यहाँ, इस तो 2 पाई यहाँ पे लाया कर रहा है। तो माइनस 30 का मतलब क्या होता है? अगर पॉजिटिव प्लस होता तो ऊपर जाता, माइनस मतलब पीछे की तरफ आएगा, पीछे मतलब
फोर्थ क्वाड्रेंट में लाया करेगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में तो साइन की चीखें निकल जाएंगी, क्यों? साइन तो पॉजिटिव नहीं रहता है, साइन नेगेटिव हो जाता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में केवल कॉस सेक पॉजिटिव होते हैं, तो हेंस ये क्या जाएगा माइनस साइन 30 डिग्री। सभी को पता है माइनस साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो ओवरऑल साइन 330 की वैल्यू भी क्या होगी -1/2। समझ आ गया? ठीक है। अब आपने कहा कि सर ये तो छोटी वैल्यूज है, क्या बड़ी बात है, तो नॉर्मली कोई भी कर सकता है इसमें, क्योंकि 180 360 काफी पास में थी। जब वैल्यू इतनी बड़ी हो 570 1030 या और कुछ कॉम्बिनेशन में, तो देयर इज अ स्मॉल ट्रिक टू सॉल्व द क्वेश्चंस। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट इजी ट्रिक बता रहा हूं इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये वैल्यू थोड़ी बड़ी आ गई जो आप सोच नहीं पाएंगे डायरेक्टली एग्जाम में, 2 सेकंड में दिमाग में नहीं आएगी। ठीक है, तो क्या करें, वैल्यू आपकी रेंज के बाहर हो गई। ऑलवेज रिमेंबर, जब भी बड़ी डिग्री दे क्या करना है बेटा, 90 से डिवाइड दिमाग में करना है। अभी करके बताऊंगा, लेकिन ये दिमाग में होना चाहिए। इसको किससे डिवाइड देना है, 90 से। इस वैल्यू को किससे डिवाइड देना है, 90 से डिवाइड देंगे। ठीक, 0 से 0, 9 से डिवाइड देंगे। 9 से कितनी टाइम में जाएगा, 9 6 54, एवरीवन नोस 9 6 54। ठीक है, जाएगा 6 बार में पूरा भाग जा रहा है, 6 बार में 90 का पूरा भाग जा रहा है। तो 90 से जब ये 6 बार में भाग जा रहा है इसका, तो 500 चले जाता है। 96 540, 96 540। तो मैं इसको कैसे मेंशन कर सकता हूं, 540 प्लस 30, 540 लिख सकता हूं ऐसा। हाँ या ना, ये 10 लिख देता हूं, 1 मिनट, है ना, ये 10 लिख दिया। 540 तो बोलोगे सर 540 तो यहाँ देख ही नहीं रहा, समझ नहीं आ रहा सर। मैंने कहा बेटा 90 से कितनी बार में गया, 6 बार में। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, π/2 मल्टीप्लाई बाय 6। बोले सर नहीं समझ आ रहा, क्या कर दिया, 90 मल्टीप्लाई बाय 6। अरे π/2 तो 90 होता है, अरे π/2 तो 90 होता है। जब पाई 180 तो π/2 क्या होगा, 90। बहुत बेसिक लेवल पे चला गया मैं, बहुत फंडामेंटल चला गया। 540 प्लस 30 बेटा, तरीका क्या ध्यान रखना है, 90 से डिवाइड। अरे नहीं आ रहा, 90 से डिवाइड, आगे आप समझ, 96 और इधर क्या होगा। फिर बच्चे ने कहा कि ये तो 2 से कट जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल कटेगा, 3 टाइम काटो, 3 पाई। अरे हाँ या ना बोलो, 3 पाई प्लस 30। अरे 3 पाई तो ये रहा, अरे 3 पाई तो ये रहा, अरे पकड़ लिया इसको, तो 3 पाई तो ये रहा, दिख रहा है। 3 पाई पे चेंज नहीं, चेंज वहीं आ गए, फिर कहानी वहीं आ गई। तो याद रखने की बात, बड़ी वैल्यू को किससे डिवाइड देना है, 90 से। मल्टीपल ढूंढना है। 90 से बेटा कितनी बार गया, 6 बार में। तो 96, 90 इंटू 6, और जितना रिमाइंडर है वो डिग्री में चिपका देना। ठीक, बोलेंगे सर इसको सॉल्व कैसे करेंगे, अब तो आसान हो गया, अब तो बचा ही नहीं सवाल में कुछ। 3 पाई पे चेंज है, नो चेंज। बच्चा बोलेगा नहीं सर कोई चेंज नहीं है। तो 10 कितना बटा बेटा, 30 डिग्री। लेकिन अब क्या ध्यान रखना है कि क्या ये पॉजिटिव रहने वाला है या नेगेटिव। तो 3 पाई यहाँ है बेटा, और प्लस मतलब आगे बढ़ाओ, धक्का मार आगे बढ़ इधर। अरे ये तो 10 का इलाका है, ये तो 10 का इलाका है। 3 पाई प्लस 30 मतलब यहाँ पे 3 पाई और प्लस थर्ड क्वाड्रेंट, तो 10 का इलाका, 10 वहां क्या रहेगा, पॉजिटिव। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 10 30 डिग्री, मतलब 10 570 डिग्री 10 30 के बराबर है। और 10 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। क्लियर? ठीक, अब एक बड़ी भारी वैल्यू हमारे पास एक और है, साइन 1030। बड़ी वैल्यू है, डायरेक्ट क्लिक नहीं हो रहा है, 90 से डिवाइड दे दो। क्या बोला मैंने, 90 से डिवाइड दे दो, कुछ मत करो। सभी देखो, यहां दे रहा हूं, देखो ध्यान से। 1030 को 90 से भाग दो, देखो कितने बार में जा रहा है, 0 से 0। 9 का पहाड़ा लगाओ, 9 का पहाड़ा, 9 का 11 बार देखो तो जरा, 9 इंटू 11 कितना आता है, 99। और कितना बचेगा पीछे, 4। देखो 11 12 का बच्चा इतना पहाड़ा जल्दी 2 सेकंड में लगा सकता है। 9 का पहाड़ा बेटा 11 बार, कितनी बार, 11 बार। और फिर कितना बचा पीछे, 4, क्योंकि 99 प्लस 4 103। हाँ या ना, आ रहा है कि नहीं। तो 90 से कितनी बार भाग जाएगा इसका, 90 से कितनी बार भाग जा रहा होगा, 11 बार। तो जैसे 11 बार भाग गया तो ये हुआ 990 प्लस
40 ऐसे टूटा है ये। अरे आया कि नहीं आया? ये तो बोलोगे सर ये नहीं समझ आया 990 कैसे आया? मैंने कहा बेटा 9 का 11 बार गया ना, 11 बार इसका भाग गया ना यहाँ पे, तो आपको क्या रखना है 990 प्लस 40। अब हम सभी जानते हैं कि 990 में मैं 90 डिग्री किसको ले रहा था? π/2 को, तो यहाँ लिखूंगा π/2 मल्टीप्लाई बाय 11 प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे 40 डिग्री। यही बनेगा क्या? देखो 90 इंटू 11, अरे नहीं समझ आ रहा, 90 इंटू 11 11 π/2 बना। अरे समझ आया क्या? 11 π/2 वापस बताओ, ध्यान से समझना। देखो इसको क्या लिख सकता हूँ 11 π/2 प्लस 40। कन्वर्जन समझ आया? तो बोलोगे सर यहाँ तो समझ ही नहीं आ रहा, कहाँ है 11 π/2? मैंने कहा ये ना 11 π/2 है, 11 π/2 ये बैठा है। 3 7 11 15 19 4 के लाइन पे एक वैल्यू मैंने जान करके ऐसी ली जो चेंज वाली आए, ताकि आपको लगे कि चेंज भी होता है। ठीक है, जान करके हमने ऐसी वैल्यू ली है। तो बेटा क्या बन जाएंगे 11 π/2, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ साइन को, साइन 11 π/2 प्लस 40। तो 11 π/2 बेटा देखो पहले यहाँ पे आ रहा है 11 π/2, यहाँ ये रहा, चेंज नो चेंज, चेंज पहली बात तो चेंज। तो साइन किस में चेंज होता है? कॉस में। किस में चेंज होता है? कॉस में। तो हो जाएगा कॉस 40 डिग्री, कॉस 40 डिग्री। अब आता है सवाल कि पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव कॉस और नेगेटिव। तो कॉस 40 डिग्री आपको ध्यान रखना है, कॉस 40 डिग्री आपको ध्यान रखना है। कैसे? यहां पे पहले देखो कि क्या है 11 π/2 प्लस 40, प्लस का मतलब आगे बढ़ो, प्लस का मतलब आगे। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव रहता है, तो यहां क्या आ जाएगा ये माइनस कॉस 40 डिग्री। हेंस हमने सारी वैल्यू यहाँ पे यूज कर ली। छोटी वैल्यू के लिए डायरेक्ट आप 180 360 की तरफ भागना है, बड़ी वैल्यू आ गई तो 90 का कॉन्सेप्ट है। आई होप समझ आया होगा आपको कि बड़ी वैल्यूज को भी कैसे सॉल्व किया जा सकता है। छोटा सा ग्राफ ध्यान रखना है, 2-3 बार बनाएंगे आ जाएगा, नहीं तो लास्ट वीडियो जाके देखिए, उसमें क्लियर मेंशन किया हुआ है। ठीक, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपके पास है इस तरह के जो वैल्यूज आपको नहीं समझ आ रही है, मेंशन इन द कमेंट। थैंक यू।